हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। आज स्टूडेंट्स हम इस क्लास में बात करेंगे 11th क्लास के सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर हमने वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर हमारा जो केमिस्ट्री का है, आज उस पर हम बात करेंगे। और हमारा चैप्टर जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस चैप्टर पे हमें बात करनी है। तो लास्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने कुछ एक एटम की बात की थी, जिसमें हमने दो थ्योरीज पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड सेकंड हमने पढ़ी थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ये दो थ्योरीज हमने पढ़ी थी। हमने बेसिक सा एक ओवरव्यू किया था कि क्या होता है हमारा एटम। तो इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, माना तो ये जाता है कि एटम की सबसे पहले जो खोज थी या सबसे पहले जो एटम के बारे में किसी ने बताया, तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ही थे महर्षि कणाद। ये नाम अगर आपने सुना हो तो माना जाता है कि इन्होंने बताया था कि सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है, सबसे जो छोटा कण होता है वो परमाणु होता है। लेकिन वही इतना रिकग्नाइज नहीं हो पाई है। फिर जो एटम की डिस्कवरी के लिए, एटम की खोज के लिए जो माने जाते हैं, जहाँ से ये एटम की डिस्कवरी स्टार्ट हुई, वो माने जाते हैं डाल्टन। काफ़ी समय तक डाल्टन की जो थ्योरी थी वो एक्सेप्टेबल रही थी, जब तक कि सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं डिस्कवर हुए। तो अगर आपको याद हो, डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने बताया था कि एटम क्या है? एक अनडिस्ट्रक्टेबल, अनडिवाइडेबल एक पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। यानी कि आप मैटर को एटम से बिलो और आप डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे छोटा जो पार्ट है वो क्या होता है? एटम होता है। लेकिन धीरे धीरे और डिस्कवरी हुई साइंस की, साइंस ने और तरक्की की, तो धीरे धीरे और खोज होने लगी। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक टाइम पर आगे गलत प्रूव हो गई। ये कब गलत प्रूव हो गई? जब हमें पता है, हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता चल चुके थे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कि एटम्स के अंदर भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से ये पार्टिकल होते हैं? आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो किसी भी एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ से आए, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमें पता है, डिस्कवरर जो इनके नाम आता है साइंटिस्ट का, वो आता है जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। बट ये डिस्कवरी हुई कैसे थी? ये बड़े इंटरेस्टिंग सा एक बात है जो मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या हुई थी। एक साइंटिस्ट थे फैराडे, आपने नाम सुना होगा, फिजिक्स में भी आप सुनोगे, केमिस्ट्री में भी, फैराडे। ये इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते थे, काफ़ी कुछ इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम आगे पढ़ेंगे 12th के अंदर, तो पूरा एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू बताता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डिसोसिएशन होना, तो वो मेनली इन्होंने बताया था फैराडे ने कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। या ये हम समझ सकते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी काम किया था। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे, इन्होंने काफ़ी कुछ बताया था। तो उसी दौरान इनका एक एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे का। कैथोड रे पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी पर्टिकुलर एक एक्सपेरिमेंट से आई। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? उस एक्सपेरिमेंट का नाम है, हम कहते हैं उसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। या इसका एक और नाम होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अलावा भी, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो हमारा होता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब
एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसकी डिस्कवरी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब ये क्या होता है, कैसे इसका सेटअप होता है वो समझते हैं हम। अब हम बात करेंगे किसकी? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो क्या था स्टूडेंट्स ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट? इसमें कुछ इस तरीके से एक ग्लास ट्यूब होती है, कुछ इस तरीके की। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बैटरी से। ये एनोड हो गया और ये आपका क्या हो गया? कैथोड हो गया। इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा रहता है ताकि इस ग्लास ट्यूब के अंदर हम क्या कर सकें, एयर का प्रेशर जो है या गैस का प्रेशर जो है वो हम कंट्रोल कर सकें। प्रेशर ज़्यादा करना है, प्रेशर कम करना है। कुछ इस तरीके का क्या होता है हमारे पास अपरेटस होता है इसके लिए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए। अब क्या होता है इसके अंदर, देखो कि यहाँ से ये हमारे पास बैटरी है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज करंट फ्लो किया जाता है, अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्ट के करीबन। 5 to 10,000 वोल्ट यहाँ से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो किया जाता है। अब इस करंट फ्लो करने पर देखा कि अगर नॉर्मल कंडीशन रहती है, मैं यहाँ नॉर्मल कोई गैस फिल करता हूँ, उसका प्रेशर नॉर्मल है, तो कुछ भी मुझे ऐसा कुछ अलग से दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर क्या करते हैं, यहाँ पे जो गैस फिल की हुई है उसका प्रेशर हम बहुत कम कर दें, ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है यहाँ पे, इस वैक्यूम पंप से हम क्या कर दें, प्रेशर बहुत कम कर दें। कितना कर दें? 10⁻⁻3, ठीक है, mm of Hg। इतना प्रेशर कर दें, ये बहुत ही कम प्रेशर है। हम सराउंडिंग के अंदर जिस एनवायरनमेंट के अंदर है वो कितना है एनवायरनमेंट, 76 mm of Hg, 760। तो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻3 इतना हम क्या कर दें, इसका प्रेशर कम कर दें, यानी कि बहुत ही कम गैस बच गई, यहाँ पे बहुत थोड़े पार्टिकल्स बच गए गैस के। इस कंडीशन में अगर इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, इतना हाई वोल्टेज दिया जाता है, तो देखा जाता है कि ये पूरी जो ट्यूब है ये क्या करने लगती है, फ्लोरोसेंस करने लगती है, यानी कि चमक उत्पन्न होती है। यहाँ पे एक तरीके की ग्लिटर जनरेट होती है, यहाँ पे कुछ चमक उत्पन्न होती है अगर हम क्या कर दें, गैस का प्रेशर बहुत कम कर दे। तो ये साइंटिस्ट को बड़ा अजीब लगा भी, अगर मैं गैस का प्रेशर नॉर्मल रखता हूँ तो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता, लेकिन अगर गैस का प्रेशर बहुत ही कम कर दें तो यहाँ पे हमें लाइटनिंग दिखती है, चमक दिखती है। तो अब इसका खोजने लगे भी इसका क्या कारण हो सकता है, भी यहाँ क्या कारण हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ तो रेज या कुछ ऐसे कुछ जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या किया, ये जो जे थॉमसन ने, इन्होंने एक चीज़ ट्राई की कि ये जो लाइटनिंग हो रही है, फ्लोरोसेंस हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, कि या तो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ जा रहा होगा या एनोड से कैथोड की तरफ कुछ जा रहा होगा। तो इन्होंने क्या किया, ये देखने के लिए भी किस तरफ क्या चीज़ मूवमेंट कर रही है, कोई रेज मूवमेंट कर रही है, क्या मूवमेंट कर रही है, इन्होंने इस एनोड के अंदर छोटे छोटे होल कर दिए। एनोड के अंदर क्या कर दिए, छोटे छोटे होल कर दिए, और एनोड के पीछे की जो सरफेस थी ये किसी भी एक फ्लोरोसेंट से इसको पॉलिश कर दिया। जनरली ZnS जिंक सल्फाइड जो होता है उससे पॉलिश कर दिया। अब क्या होगा कि कैथोड की तरफ से जो आने वाली रेज है पहले तो एनोड पे टकरा रही थी, एनोड पे स्ट्राइक कर रही थी, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे जो होल है उसमें से होकर यहाँ पे पीछे ZnS जिंक सल्फाइड की जो पॉलिश की हुई है उस पर स्ट्राइक करेगी, और जैसे ही वो जिंक सल्फाइड की सरफेस पे स्ट्राइक करेगी वहाँ पे एक लाइट उत्पन्न होगी या फ्लोरोसेंस होगा, चमक उत्पन्न होगी। तो जैसे ही उसने ये करके देखा तो उसको पता चला कि इस कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकल रही हैं और वो एनोड की तरफ जा रही हैं। क्योंकि ये कैथोड की तरफ, कैथोड से जनरेट हो रही थी, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया, कैथोड रेज। इनका नेम क्या दे दिया, कैथोड रेज दे दिया, कि कैथोड रेज जनरेट हो रही है और उसकी वजह से फ्लोरोसेंस हो रहा है इस ग्लास ट्यूब के अंदर। अब फिर और क्यूरियोसिटी हुई भी इस कैथोड रेज के बारे में, जाने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है कैथोड रेज की, कि ये जनरेट तो हो रही है, बहुत
कम प्रेशर पे और बहुत हाई वोल्टेज पे। तो इसके बारे में कैथोड रेज क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो खोजी गई। क्या है कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़, देखते हैं कि कैथोड रेज क्या क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, क्या क्या प्रॉपर्टी है कैथोड रे की। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है कैथोड रे की वो हमारे पास ये है कि ये हमेशा कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये कैसे पता चला भाई स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे? क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये कैसे प्रूव हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ये जो हमने ट्यूब बनाई थी, ग्लास ट्यूब, यहाँ पे कैथोड था, यहाँ पे एनोड था, तो यहाँ पे रास्ते में कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ऑब्जेक्ट रख दिया, अब रेज यहाँ से इधर वाली तरफ से जा रही हैं, तो जहाँ पे ये ब्लॉक रखा है उसकी क्या बनेगी, बिल्कुल सामने शैडो बनेगी। तो यहाँ पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट बीच में रखा तो उसकी शैडो किस तरफ बनी, इस कैथोड के बिल्कुल दूसरी साइड में, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड में पड़ गई, जिससे ये पता चला कि ये कहाँ जा रही है, ये कैथोड से तो क्या हो रही है, रेज जनरेट हो रही है, और क्या हो रहा है, इसकी शैडो बिल्कुल इसके सामने पड़ रही है। दैट मीन्स ये कैसे मूव कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है। तो पहला तो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कि कैथोड रेज कैसे ट्रैवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल करती हैं। कैसे प्रूव हुआ कि वो जो कैथोड एनोड के बीच में स्पेस था वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा। अब ऑब्जेक्ट का मतलब देखो क्या है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और सामने कोई भी लाइट का सोर्स है, तो मेरा जो, अगर वो लाइट का सोर्स बिल्कुल सीधा पड़ेगा तभी तो मेरी जो शैडो है बिल्कुल इसके मेरे पीछे वाली साइड में बनेगी। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और इसका बिल्कुल सामने यहाँ शैडो बन रही है, दैट मीन्स लाइट बिल्कुल स्ट्रेट साइड से आ रही है, बिल्कुल मेरी शैडो है अगर बिल्कुल मेरे पीछे बन रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, जो कोई ऑब्जेक्ट है लाइट का वो सामने से सोर्स है मेरे ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट रखा उसका बिल्कुल शैडो जो बनी इसके सामने बन रही है, बिल्कुल इसके पीछे वाली साइड में। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि यहाँ से कैथोड से कोई लाइट का सोर्स आ रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, क्योंकि जो परछाई बनी थी, शैडो बनी थी, बिल्कुल स्ट्रेट बनी थी। तो ये प्रूव हो गया कि ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे कैसे ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है इनकी कैथोड रेज की, देखो तो कैथोड रेज की दूसरी प्रॉपर्टी है, ये क्या होती है, ये खुद विजिबल नहीं होती, ये खुद विजिबल नहीं होती। दीज रेज आर नॉट विजिबल इटसेल्फ, बट इनका क्या होता है, इनका इफेक्ट शो होता है, बट इफेक्ट शोज, इनका क्या शो होता है, इफेक्ट शो होता है। ये खुद तो विजिबल नहीं होती, लेकिन तो इनका क्या होता है, इनका इफेक्ट शो होता है। जैसे हमने बताया था इफेक्ट शो कैसे, कि यहाँ पे आपने कुछ भी जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट लगा दिया था, तो वो स्ट्राइक करने के बाद वहाँ पे क्या किया था, इन्होंने चमक उत्पन्न की थी, फ्लोरोसेंस किया था। तो ये क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट ही तो है, फ्लोरोसेंस, फोस्फोरेंस, ये किसी चीज़ के क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये खुद तो शो नहीं होती, बट इसका इफेक्ट शो होता है कि अगर कहीं से स्ट्राइक कर रही है तो क्या हो रहा है, वहाँ लाइटनिंग हो जाएगी, फ्लोरोसेंस हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, इसका खुद तो शो नहीं होती, बट इनका क्या होता है, इफेक्ट शो होता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, वो ये है कि मैकेनिकल इफेक्ट रखती हैं ये। कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट्स। मैकेनिकल इफेक्ट ये कैसे प्रूव हुआ कि मैकेनिकल इफेक्ट रखती है? तो देखो ये ग्लास ट्यूब जो थी, कुछ इस तरीके से हमारे पास एक ग्लास ट्यूब थी, यहाँ पे कैथोड था, यहाँ पे एनोड था। यहाँ पे अगर छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा हमने एक व्हील रख दिया, बिल्कुल छोटा सा व्हील, तो क्या हुआ, जैसे ही कैथोड रेज यहाँ से निकली, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल छोटा सा व्हील था, तो ये रोटेट करने लग गया, ये घूमने लग गया। तो अगर इसको, ये जो कैथोड रेज है इसको घुमा पा रही हैं, इसको रोटेट कर पा रही हैं, दैट मीन्स इनके अंदर कुछ ना कुछ मैकेनिकल पावर है, तभी तो वो घुमा पा रही हैं उस व्हील को। तो ये छोटा सा व्हील था, ये क्या करने लग गया, रोटेट करने लग गया, जिससे ये प्रूव होता है कि इनके अंदर क्या है, ये मैकेनिकल इफेक्ट भी शो करती हैं। यहाँ से एक प्रूव हो गया इस व्हील वाले से कि क्या होता है, ये प्रोड्यूस करती है कौन सा, मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। और कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज हैं सॉरी, कैथोड रेज जो होती हैं
वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से क्या होती है, इफेक्ट शो करती हैं। कैसे, देखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं हम। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि कैथोड रे पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारे पास मान लीजिए इस तरीके से अपरेटस था हमारा। ये कैथोड, ये एनोड, कुछ इस तरीके से था। अब हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी, ये नेगेटिव चार्ज वाली है, ये पॉजिटिव चार्ज वाली है। तो देखा गया कि कैथोड रेज किस तरफ मूव करती हैं। कैथोड रेज जो आपकी है वो मूव करेगी हमारा किस तरफ, पॉजिटिव साइड वाली तरफ। यानी कि जो कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो वो किस तरफ मूव कर जाएंगी, पॉजिटिव साइड की तरफ क्या कर जाएंगी, मूव कर जाएंगी। दैट मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इफेक्ट करता है किसको, कैथोड रेज को। तो हमें पता चल गया कैथोड रेज किस नेचर की है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये जो कैथोड रेज जनरेट हो रही है ये कैसी है, नेगेटिवली चार्ज, तभी तो ये पॉजिटिव साइड की तरफ क्या हुई है, डेविएट हुई है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये किस तरफ डेविएट हो गई, पॉजिटिव चार्ज वाली तरफ डेविएट हो गई। इससे क्या प्रूव हो गया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये कैसी है नेचर में, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। और अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो भी ये क्या करती हैं, डेविएट हो जाती हैं अपने पाथ से। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जैसे ये हमारा अपरेटस था, ये कैथोड, ये एनोड, अगर यहाँ पे साउथ पोल रख दिया, यहाँ पे नॉर्थ पोल रख दिया हमने किसी भी मैग्नेट का, तो ये किस तरफ मूव हो जाएंगी, नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर जाती है। तो इस तरीके से कैथोड रेज के बारे में हमने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ये अपना इफेक्ट शो करती हैं, ये इसके अंदर मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट होती है, और ये कैसी चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज होती हैं। और भी कुछ इसके पॉइंट्स हैं, जैसे क्या होता है, कैथोड रेज अलाउ टू स्ट्राइक थिन मेटल फॉइल सॉरी और क्या इसका होता है पॉइंट, और जब भी किसी मेटल से टकराती है कैथोड रेज तो क्या करती है, उस मेटल को गर्म कर देती हैं, हीट कर देती है, यानी कि इन कैथोड रेज में हीटिंग इफेक्ट भी होता है। अब एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि पहले मान लीजिए कोई गैस ली थी हमने इस कैथोड रे के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मान लीजिए कोई भी गैस थी, मान लीजिए हाइड्रोजन ही गैस थी इसके अंदर, उसके सारे इफेक्ट देखे गए और उसका एक रेशो निकाला गया, क्या, E/m रेशो। E/m रेशो क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशो, कि इस गैस के ये जो पार्टिकल्स हैं इस पे चार्ज कैसा है, चार्ज कितना है और इनका मास कितना है, इनका रेशो निकाला गया इस कैथोड रे का। ठीक है, फिर हमने गैस बदल दी, मान लो हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लगा दी, यहाँ पे रख दी, फिर से E/m रेशो निकाला गया कैथोड रेज का, तो सिमिलर आया, यानी कि गैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी कैथोड रेज हमारी, कि चाहे आप हाइड्रोजन गैस लीजिए, चाहे नाइट्रोजन लीजिए, चाहे ऑक्सीजन लीजिए, चाहे इनर्ट गैस लीजिए, जो कैथोड रेज थी उनकी नेचर बिल्कुल की सेम थी, चाहे वो हाइड्रोजन गैस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही थी, चाहे वो नाइट्रोजन गैस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही थी। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि कैथोड रे जो है वो डिपेंड नहीं करती किस पर, हमारे ग्लास ट्यूब के अंदर जो हमने गैस ली है उस पर डिपेंड नहीं करती। E/m रेशो में आगे फर्दर पढ़ेंगे कि कैसे निकाला जाता है, किसने पहली बार निकाला था, ये सारा पढ़ेंगे। चार्ज बाय मास रेशो, अच्छा क्यों ये इलेक्ट्रॉन चार्ज बाय मास रेशो क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि एक्चुअली है क्या, ये देखो कैथोड रेज हैं क्या, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं मान लीजिए, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल हैं, आपने यहाँ पे वोल्टेज लगाया तो होगा क्या, हमें पता है हर एक गैस के पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इन एटम से, जैसे ही आप
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उन पार्टिकल्स में से। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, बहुत कम है तो आपस में स्ट्राइक नहीं करेंगे, बहुत कम गैस है ना इसलिए स्ट्राइक नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे यहाँ से निकल के किस तरफ मूव करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है हमारा, एनोड होता है। नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, कैथोड होता है। तो ये किस तरफ मूव कर रहे हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं कहाँ पे, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, एनोड की तरफ। तो एक्चुअली ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या थी, सारी के सारी किसके फॉर्म में आ गई, कैथोड रे के फॉर्म में आ गई। लेकिन अभी तक ध्यान देना, इसको कैथोड रे बोल रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया गया। और मैं वैसे भी नाम बता दूं कि आपको बता दूं ये कि डिस्कवरी इसकी किसने की थी, जे थॉमसन ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम जो है वो जे थॉमसन ने नहीं दिया था, जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया था वो दिया था स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, स्टोनी। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जैसे मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि एटम से मिलकर बनता है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है। ये किसने कहा था, स्टोनी ने कहा था। ठीक है, तो नेम किसने दिया था, स्टोनी ने, और डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं, तो किस फॉर्म में जा रहे हैं, वो एक रेज की फॉर्म में जा रहे हैं। तो इन सभी को क्या कह दिया, कैथोड रे कह दिया। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसके अंदर क्या आ सकता है। ठीक है, अब क्या हो गया, अभी हमने ये कहा कि ये जो कैथोड रे बन रही है, ये जिस पर्टिकुलर एक पार्टिकल से बन रही है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान देना, कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन नहीं कहते। कैथोड रे जिन पार्टिकल से बना है, इनकी पूरी रेज किससे बनी है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एक तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस कैथोड रे के जो पार्टिकल्स हैं, पर्टिकुलर एक पार्टिकल है, उसका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। अभी इलेक्ट्रॉन पे और बहुत कुछ पढ़ना है हमें। हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में देखेंगे, चार्ज कैसे डिस्कवर हुआ, फिर मास के बारे में भी देखेंगे कि मास कैसे डिस्कवर हुआ। आज की क्लास में इतना ही, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही बात करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।